गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली परेशानियों के बादल छटे हैं और आज की एक सुनहरी धूप जो है वो खिली है। जी हाँ, आज है 15 अगस्त और आज बारिश नहीं है भाई। बारिश के बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है तो मैं निकल चुकी हूँ अपने रोज़ के कामों के लिए। ये इतनी खतरनाक होती है ना ये वाली बिच्छू कुट्टी कि क्या होता है, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से लगता है और इसकी ना बहुत देर तक रहती है झंझनाहट। तो ये हमारे जो भब्बर होता है ना उसी की ही कोई एक वैरायटी है ये। इसको भी ये भी बहुत देर तक लगता रहता है, जैसे कहीं छू जाएगा ना तो इसको तो मैं पट के निकाल देती हूँ जड़ के साथ ही और फेंक दूँगी, क्योंकि अगर इसको काटेंगे ना तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और सारी की सारी समुदाएं जो है ना वो गीली हो चुकी थी और जो सूखी अंदर रखी भी थी उसमें भी बहुत मॉइस्चर आ गया था। तो अभी मैं यहाँ से कुछ और ले जा रही हूँ ब्यूल के छिट्टे, इनको रखूँगी धूप में। तो अभी जैसे धूप लगेगी ना तो ये धूप में सूख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं इसको अंदर रख दूँगी जलाने के लिए ना, फिर सूखे होते हैं तो अच्छे से जलते हैं। तो सुबह से पहला काम मैंने यही कर लिया। काउशेड से आई, दाल सब्जी बनाने को लगाई, उसके बाद मैं देखिए यहीं आई हूँ इसको यहाँ पे रखने के लिए धूप में। तो अभी आज मौसम जो है वो कुछ ऐसे ही लग रहा है। ये देखिए बारिश नहीं हुई तो अगर धूप लगेगी ना तो ये सूख जाएंगे, जलाने के लिए अच्छे हो जाएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी, कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल की खूबसूरत वादियों में देखिए आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम है, काउशेड का काम करके आई और मैंने दाल सब्जी जो है वो लगाई हुई है बनाने को। आज मैं बनाऊँगी फ्यूजन दाल। और अभी चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैंने ना गैस पे पतीला चढ़ाया हुआ है। 3-4 दिन से कोई भी चूल्हा नहीं जल पा रहा, क्योंकि रोज़ लगातार बारिश हो रही है। सारी की सारी समुद्र जो है बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है। जो अंदर भी रखी थी ना उसमें भी मॉइस्चर आ चुका है, तो जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हर घर तिरंगा झंडा जो है वो लगाने की तैयारी हो रही है। उससे पहले मैंने यहाँ पे तिरंगे के साथ थोड़ी सी वीडियो ली और ये तिरंगा जो है ना इसको हम ऊंचा लगाएंगे अपने घर में। और ये लगाने का कार्यक्रम देखिए मैं ही कर रही हूँ ये लगाने का काम। तो मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊँ, छत पे तो मैं नहीं चढ़ सकती, मैं सोचा गेट पर ही लगा देती हूँ आगे। तो ये देखिए अपने घर के मेन गेट के पास मैंने आगे ये लगा दिया। और भाई हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है तो एक सैल्यूट तो बनता है। जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम है और चाय वगैरह पी के मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी। तो फाइनली बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है। आपको दिखाती हूँ आसपास का व्यू। तो ये देखिए आज पूरा दिन हो गया, सुबह से लेकर बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई हमारे यहाँ पे। काफ़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन 2-3 दिनों से जो है ना वो बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। और इस भारी बारिश ने इतना नुकसान कर दिया है ना हिमाचल में कि मतलब दिल जो होता है ना, जैसे बोलते हैं मन भर आता है बोलते बोलते हुए, कि लोगों के घर जो है वो टूट गए हैं, लोग घरों में दब गए हैं सैलाब में। और कहीं बच्चे कहीं बुज़ुर्ग, मतलब पूरा पूरा परिवार जो है ना वो लोगों का ख़त्म हो गया है। तो इस बार कैसा आज़ादी का दिवस आया देखो हमारा, है ना मतलब कुछ भी मना नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाए। हिमाचल में तो मतलब ये है कि सिर्फ ध्वजारोहण किया गया और परेड हुई। परेड मेरा मतलब वो जनगण मन हुआ, सलामी दी गई, बाकी कुछ भी नहीं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बच्चों के प्रोग्राम होते थे, बच्चों ने इतने दिन पहले तैयारियां करी हुई होती थी, तो वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बारिश से इतनी तबाही हो चुकी है कि मतलब कोई उत्सव मना रहा है और किसी के घर में मातम है, तो ऐसा जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो हिमाचल में ना पहली बार कुछ इस तरह की तबाही हुई है और इसको देख कर लगता है कि भाई सच में मतलब कि भगवान का ही कोई प्रकोप है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो ये नेशनल हाईवे बनने के चक्कर में, 4 लाइन बनने के चक्कर में पहाड़ों को काटा गया ना, तो भाई प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ आप करेंगे तो प्रकृति ने आपको बता दिया है कि क्या होगा नतीजा। 4 लाइन प्लेन में बनाएंगे तो वहाँ पे चलेगा,
बट अगर इन पहाड़ों को काट कर 4 लाइन बनाने का सोच रहे हैं तो ये पहाड़ जो है ना, ये आपको जीने नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि जो इनकी नींव है जब वही हिल जाएगी तो ये पहाड़ जो है ये धीरे धीरे करके दरकने लग जाएंगे। और नतीजा तो आप देख ही सकते हैं कि नतीजा क्या होगा। और इतना ज़्यादा मतलब ये हो चुका है कि लोग जो है ना वो नदी नाले सड़क के किनारे, मतलब जहाँ उनको लगता है ना कि ये हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल सी जगह है, वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे नाला है कि यहाँ पे नदी है। मतलब कच्चे मकानों का तो समझ में आता है कि वो कैसे बैठते हैं, लेकिन पक्के मकान जो है लोगों के वो भी जा रहे हैं। तो वो जो है ना वो एक सोच हमारी वो बहुत गलत हो चुकी है। पहले के बुज़ुर्ग जो होते थे ना, पहले ना इतनी बारिशें होती थी जितनी इस बार हुई है ना, मतलब इतनी बारिशें होती थी, इससे भी ज़्यादा होती थी। और कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के मटकांदे होते थे, पत्थर वाले भी नहीं होते थे, कच्चे मकान होते थे, खुड वाले, मतलब मिट्टी वाले। तो पहले कभी भी कोई भी घर नहीं बैठा, कोई भी घर के अंदर दब के नहीं मरा। इतनी बारिशें होती थी, मतलब लोगों ने घर जो है वो इस तरीके से बनाए हुए थे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कम से कम चांसेस हों। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन हम आप लोगों से समझदार बहुत ज़्यादा थे और वो हर चीज़ की अहमियत को समझते थे। तो हमारे यहाँ पे बावड़ी है ना जो मैं आपको वीडियोस में दिखाती रहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मेरी जो दादी सास है ना, वो भी हमेशा ये बोलते थे कि बावड़ी के पास बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। तो पहले के बुजुर्ग जो होते थे तो बावड़ी के आसपास जो है ना वो पशुओं को भी चुगाने नहीं देते थे। वहाँ पे इतना ज़्यादा घास पानी भरा होता था। तो मैं दादी से बोलती थी मैं कि क्यों यहाँ पे क्यों नहीं जाने देते गाय वगैरह को चुगने को, बेबी बंद कर दो इसको बिल्कुल। दादी बिल्कुल मना करती थी। जो बावड़ी है ना यहाँ पे वो हमारी ज़मीन में, तो दादी बोलती थी कि नहीं तो मैं बंद कर दूँगी, बावड़ी के आसपास बिल्कुल भी नहीं चुगाना वहाँ पे, और वहाँ पे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, ना कोई पेड़ काटना, ना वहाँ पे कोई खुदाई होगी। तो एक दिन मैंने पूछ लिया तो दादी में का क्या, अभी जब बरसात होएगी तो बरसात से फिर पानी जो है ना वो रसाव, इधर उधर का जो गंदा पानी आता है ना वो अंदर चला जाएगा हमारी बावड़ी में, और पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा पूरे गांव का। तो पहले के बुजुर्गों ना इतनी ज़्यादा नॉलेज होती थी इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा, कि पानी वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते थे कि पानी जो है ना वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। जब बारिश होगी तो वो सारा पानी जो है नीचे को रसाव चला जाएगा। अगर वहाँ पे एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगा ना जैसे पत्तियाँ रहती हैं, पेड़ रहते हैं, तो पानी जो है वो छन छन के साइड को चला जाता है और इतना ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं ना कि बहाव से जाता है मिट्टी, गंदगी, पानी, कुछ भी वो नहीं होगा। तो वैसे पहले के जो बुजुर्ग होते थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके बनाया होता था हर चीज़। अभी आजकल लोग सोचते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे ढाक, ऐसे ऐसी जगह पे उन्होंने घर डाले हुए हैं ना सच में, कि मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी। देखते हैं कि हाँ बाज़ार में है, बस जहाँ पे कुछ भी मिल जाए उसको काट फाड़ के कुछ ऐसा बना देंगे कि मतलब कब तक सहन करेगी ये जो धरती है ना, ये प्रकृति माता जो है ये कब तक सहन करेगी ये सारी चीज़ें। हर चीज़ का जो होता है ना एक अति हो जाती है ना, जब मतलब जिसको बोलते हैं कि अब सहन करने लायक नहीं है, तो वही ये सिचुएशन जो है हो गई थी लोगों के द्वारा कम, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हुआ ये सड़कों के लिए, कहीं कुछ उससे बहुत ज़्यादा हिल चुकी है धरती, और उसका नतीजा आप देख चुके हैं क्या हुआ। नहीं तो पहले भी बारिशें होती थी, बहुत होती थी। नदी नाले इस तरीके से बनाए हुए होते थे, घर इस तरीके से बनाए हुए थे कि पानी की अपनी अलग जगह थी, घरों के लिए अपनी अलग जगह थी, तो कहीं भी कोई इतना नुकसान जो है वो नहीं होता था। और आज के टाइम में अब आप देख ही सकते हैं कि क्या है। तो आज 15 अगस्त है, आज मैंने सोचा था कि कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन फिर मन ऐसा ही कर गया क्योंकि किसी के घर में मातम, और हाँ यहाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट में तो किसी के घर में 2 बच्चों की भी जान गई। मतलब 2 क्या बोलूँ मैं, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चे बूढ़े कोई भी नहीं बचा, मतलब इस तरीके से। तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान आप उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी जो है ना ये बहुत हो चुका है, अब इसके बाद भगवान जी प्लीज़ आप ये अब बंद कर दीजिए, और इससे ज़्यादा अब नहीं झेल पाएंगे हिमाचल वासी जो है, क्योंकि हिमाचल जो है ना लगभग मुझे लगता है कि 50% जो है ना वो अब ख़त्म ही हो चुका है। हर चीज़ें जो है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट होंगी। यहाँ पे पुल देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। हमारे यहाँ सोलन को जो हमारा रूट जाता है ना सोलन को, उसको 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी वो दोबारा से पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। वहाँ पे भी सेम यही, जो पक्की सड़क है ना, पक्की सड़क, पक्का डंगा वो बैठ गया, पूरी पूरी सड़क धंस गई
नीचे, ज़मीन के नीचे चली गई। तो मतलब धरती के अंदर इतना पानी भर चुका है ना कि वो चीज़ें जो है ना अंदर ही अंदर, कहीं अंदर ही अंदर बैठ रही हैं। तो ऐसा कुछ जो है वो हो रहा है। अभी भी वहाँ पे काम चला हुआ है सड़क का, वो अभी ठीक नहीं हुई है। बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ से। किसानों का जो सामान होता है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत लगाया होता है खेतों में, अभी तो यहाँ पे हमारे लगभग ख़त्म ही हो जाता है अब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, मतलब लास्ट का चला हुआ। और हम तो ऐसा होता है कि किसानों को कि चलो थोड़ी बहुत चीज़ भी, अगर सब्जियां हमने लगाई हुई हैं वो मंडी तक पहुंच जाए। मंडी तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि साइड वाले रोड से ले जानी पड़ती है। वो रोड जो है ना छोटा है, वहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग है सिर्फ, आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वो रोड जो है अभी पता नहीं कब तक, मतलब काम तो उसका चला हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। कैसे कैसे होगा ये सब, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। और आज आपको दिखाती हूँ, हमारे घर पे नया तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान। ये देखिए हमारे घर के पीछे भी ना, देखो कितने सारे घर हैं। यहाँ से दिख रहे होंगे अगर झंडे, यहाँ से दिखेंगे, एक दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो 3-4 झंडे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं पीछे को। और ये देखिए हमारे घर का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये सिर्फ 3 रंग का झंडा, इसकी कीमत देखिए, बेशकीमती है, ये अनमोल है। आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। सच में आज़ादी की कीमत सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी को झेला हो। सोचिए आप कितने ज़्यादा, मतलब महान वो माताएं होंगी जिन्होंने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए, जिन्होंने कि हंसते हंसते कुर्बानी दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। बोलते हैं ना कि सिर्फ गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, जी नहीं, अकेले गांधी जी कुछ भी ना कर पाते जब तक पूरा देश उनके साथ नहीं होता। तो जितना योगदान गांधी जी का है, मेरे हिसाब से उतना योगदान जो है हमारे वीर सपूत जो हैं, क्रांतिकारी जो हैं, जिन्होंने इतनी ज़्यादा क्रांति पूरे देश में ला दी थी कि जो ब्रिटानिया सरकार है वो डर गई थी इससे। इस करके जो है उन्होंने सोचा कि अब ये हमें वो भी करेंगे, मतलब असहयोग आंदोलन जो है वो चला दिया था। इधर से ये सहयोग नहीं करेंगे और उधर से क्रांतिकारों ने जो थे नाक में दम किया हुआ था उनके, तो अंत में मतलब उनको हमारा देश जो है वो छोड़ना ही पड़ा। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि एक अकेले उसके सोच से नहीं आई आज़ादी। आज़ादी जो आई है उसके लिए हज़ारों माँओं ने अपने बच्चों की जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी हैं। और पता नहीं अनगिनत कितनी इतनी वीरांगनाएं होंगी जिन्होंने अपनी भी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो इस आज़ादी का मतलब ये है कि बहुत बहुत कुर्बानियों को देने के बाद ही आज़ादी मिली है, और इस तिरंगे झंडे को लहराने का हमें अधिकार मिला है। तो इस तिरंगे झंडे का हमेशा सम्मान करें। हमारे अभी तक पिछले साल का भी लगा हुआ था यहाँ पे झंडा, तो अभी हमने वो चेंज किया फिर ना उसको हमने रख दिया कि अभी हमने नया लगा दिया है। तो बस अभी आज का व्लॉग जो है आपके साथ यही बातें थी, बाकी और कुछ भी नहीं था। मुझे ना थोड़ा सा गले में खराश हुई भी है, बोलते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और नई सुबह, एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, वंदे मातरम।